तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखो, अप्रोच बनाना सीखो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की अप्रोच बनाएं। क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर के ब्याह पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। और देखो समझते हैं। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दो एंगल दे रखे हैं हमारे पास, दिस एंड दिस, और क्या बोल रखा है, देन द रेशियो ऑफ रेंज, रेंज का रेशियो क्या होगा। किन्हीं भी दो एंगल पे रेंज की वैल्यू निकालनी है। क्या नियम बनाया था, थीटा 90 माइनस थीटा, और जब दोनों को हम लोग सम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 90। हेंस जो रेंज मिलने वाली दोनों कंडीशन पे बराबर मिलेगी। किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर आता है, उन दोनों एंगल पे मिलने वाली रेंज थीटा 90 माइनस थीटा 40 प्लस 50, इन पे मिलने वाली जो रेंज होगी हमेशा बराबर होती है। हम लोग क्या बोलेंगे, 1:1। क्यों, अरे चेक करो ना, पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा से कुछ कैंसिल आउट हुआ। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हमें कितना मिल गया, सिंपली पाई बाय 2। हेंस हमें कितना बन गया, 90 डिग्री। रेंज की वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल हो जाएगी। तो रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल जाएगा, 1:1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, देखो अभी भी देखो क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज निकालनी है। रेंज कहाँ मिलती है, एक्स वाई के पैरामीटर को अलग अलग करा था हमने। रेंज कहाँ मिलती है हमें, अराउंड द एक्स एक्सिस। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, y शुड बी 0। क्या मिलेगा, 12x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। अरे इधर लेकर आओ, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12x। x x कैंसिल, 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 के बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4, और x क्या मिल गया हमें, 4 into 4, what we get, 16 मीटर। तो रेंज हमें क्या मिल गया, सिंपली 16 मीटर। बात समझ में आई। मुद्दा इस बात का है कि हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे बनाए, समझे कैसे। एक्स वाई पैरामीटर को हमेशा अलग अलग करके काम करो। जब भी बात करो टू डायमेंशन मोशन में, एक्स के पैरामीटर अलग रखना, वाई के पैरामीटर को अलग रखना। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या दे रखी है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जब इसको मैंने फेंका, ये दे रखी है मेरे पास वेलोसिटी। अरे ये आई का मतलब क्या होता है, यू ऑफ एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, u cos थीटा, कितनी मिल जाएगी, सिंपल 6 के बराबर। ये u ऑफ y क्या दे रखी है मेरे पास, u sin थीटा, कितनी दे रखी है, सिंपली 8 के बराबर। मतलब मान लो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है along the x axis and along the y axis। ये पूरी कहानी ऐसे आ रही है, ये x में दे रखी है, ये y में दे रखी है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अरे फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, 2u स्क्वायर साइन थीटा, और क्या मिलेगा, cos थीटा अपॉन जी के बराबर। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, 2 अपॉन जी यू साइन थीटा यू cos थीटा, मतलब इस u को मैंने इधर इधर दोनों तरफ ब्रेक कर दिया। u cos यू साइन थीटा कितना दे रखा है हमारे पास, सिंपली 8, तो 2 अपॉन 10, 8 मल्टीप्लाई 6, सॉल्व कर लो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। बात समझ में आई। उसी रेंज के फॉर्मूले को मैंने कैटेगराइज कर दिया किसमें, u sin थीटा को किसमें, u ऑफ y एंड u cos थीटा u ऑफ x। तो हम लोग पूरी बातें जानते हैं कि कैसे हम वैल्यूज को हमें पुट अप करना है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The large number of bullets are fired in all direction with the same speed. What is the maximum area on the ground on which these bullet will spread? मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैंने एक बुलेट चलाई, बुलेट गई है मान लो ऐसे गई, यहाँ पे खड़ा होकर मैंने बुलेट चलाई है ना, ये बुलेट ऐसे गई और यहाँ पे गिर गई है ना, यहाँ चलाई ऐसे गिर गई। तो ये बुलेट है ये ऐसे जा रही है, ये क्या है बच्चों, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल की क्या बना रही है, ये एक रेंज बना रही है ऐसे करके। मतलब क्या हुआ, और इसी अगर मैं ऐसे 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 इसको ऐसे पूरा कर दूं तो हमें क्या दिख जाएगा, ये पूरा एरिया दिख जाएगा जहां पे ब्लड का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया में क्या दिखाई पड़ रहा है, एक सर्किल बन जाएगा, और जो हमारे पास ये रेंज थी, रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। हमसे यही पूछ रहा है कि पूरे स्प्रेड में, पूरे एरिया में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, रेंज की। हमारे पास देखो क्या पूछ रहा है हमसे, मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया करने के लिए एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आर ही क्या बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, रेंज का स्क्वायर। और रेंज स्क्वायर का रेंज का स्क्वायर होता है हमारे पास 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो उसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए कितना एंगल आया, 45, और साइन 90 की वैल्यू 45 प्लस मल्टीप्लाई 2 90, हमें क्या मिलने वाली है, u square upon g. This is the maximum value of range, and this is the radius in this question, and we say that area of that circle we say by r square. तो क्या मिलेगा, इसकी पावर 4 और g का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब पावर 4 g का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा।
आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। पाई आर स्क्वायर और रेंज ही हमारे पास क्या बन चुकी है, उसकी रेडियस बन चुकी है।